भैया जी मनुष्य का धर्म क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का धर्म है, रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों का हित करे उसे क्या कहते हैं, मनुष्य। अब जरा मेरे संग एक चौपाई बोलिए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोलिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर, बोलो, धर्म न दूसर सत्य समाना। गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य का धर्म क्या है, बोले सत्य के मार्ग पर चलना, और जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए फिर भी सत्य से ना डिगना मनुष्य का धर्म है। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, अपने आप को बेच दिया। अपनी पत्नी को सपने में देखा राजा हरिश्चंद्र ने कि मैंने पूरा राज्य दान कर दिया है। सवेरे विश्वामित्र जी आए, पूरा राज्य दान कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, भाई हमने तेरे घर भोजन किया है, हम 1100 संत हैं, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दो, दक्षिणा तो दो। तुमने जो दिया वो दान था, दक्षिणा तो दी नहीं तुमने। अब राजा हरिश्चंद्र बोले मैंने सारा दान कर दिया, अब दूं क्या, तो दक्षिणा कहां से लाऊं। बोले 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं लेकर आता हूं। 1 महीने का टाइम लेकर हरिश्चंद्र घर से निकल गए। राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, हम लोग पहन के जो फेंक देते हैं, वो राजा हरिश्चंद्र जो राजा था आज हमारे उतारे कपड़े, हम जैसे लोगों के उतारे कपड़े पहन के चला। और ये उसकी पत्नी तारामती, आज तारामती आपकी पहनी फेंकी साड़ी को पहन के चली, और वो रोहित उनका बेटा बच्चों के फेंके कपड़ों को पहन के चला और काम मांगता, भाई कोई काम दे दो, कहीं काम नहीं मिला। आज 31वां दिन था, महीने का आखिरी दिन था। आज संत का कर्जा चुकाना था, दक्षिणा देनी थी, जो बोला था उसे सिद्ध करना था। हरिश्चंद्र काशी की बाजार में खड़े हो गए, भाई मुझे कोई खरीद लो, मुझे ऋण चुकाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, काम भी नहीं मिला, कोई नहीं खरीदने वाला। तब तारा ने कहा, स्वामी जी मुझे क्यों नहीं बेच देते। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी ऐसा क्यों कहती हो, आप जैसी पत्नी को मैं बेच सकता हूं क्या। तारामती खड़ी हो गई, बाजार में कोई मुझे खरीदेगा। एक पंडित जी आए, खरीदूंगा, मेरी पंडितान बीमार पड़ गई है, तू घर का काम करेगी, पोंछा करेगी, झाड़ू करेगी, पानी भरेगी, कुएं से। हाँ करूंगी। पैसा कितना दोगे। बोले 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मंजूर है। 500 स्वर्ण मुद्राओं में आज हिंदुस्तान के बड़े राजा की पत्नी बिक गई, तारामती बिक गई। 500 रुपए, 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर और अपने पति के कदमों में डाल दिया और कहा, मैंने पत्नी होने का कर्तव्य पूरा किया। पत्नी वही है जो पति के दुख में साथ दे, मैं आपका इतना ही सहयोग कर सकती हूँ। 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर यदि मैं आपका ऋण उतार सकती हूँ तो मैं इतना कर सकती हूँ, मैंने कर दिया। जाने लगी। लिखा है शास्त्रों में कि वो पंडित जी ऐसे निर्दयी थे कि उन्होंने तारामती के बाल पकड़ लिए और घसीट कर ले जाने लगे। अब पास में खड़ा रोहित 5 साल का बेटा रोने, माँ माँ कहाँ जा रही हो, मुझे संग ले चलो। रोने लगा बेटा। पंडित जी ने कहा, कौन बालक है ये। महाराज मेरा बेटा है, इसे भी खरीद लीजिए, कहाँ रहेगा माँ के बिना। नहीं नहीं हमें नहीं खरीदना। तारामती ने बेटे को हरिश्चंद्र के हाथों में दिया, आप ही इसके माँ बाप हैं। चल पड़ी, पर रोहित दौड़कर माँ से लिपट गया। पंडित जी को दया आई, चल मैं इसका 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। 100 रुपए में उसे भी खरीद लिया। एक डॉम ने हरिश्चंद्र को खरीदा और काशी के शमशान में कह दिया कि तुम्हें यहां पहरा देना है, जो मुर्दे आएंगे वही तुम्हें उनसे टैक्स लेना है। और हरिश्चंद्र ने कहा, भाई खाने को क्या मिलेगा। बोले यहां पर मुर्दे जो आते हैं ना, उनके लिए उनके घर वाले कुछ खाना पीना रखते हैं, वही तुम खाना। बोले पहनने को क्या। बोले कफन, जो मुर्दा कफन ओढ़ता है ना, वो लोग शमशान में फेंक के जाते हैं, वही कफन तुम ओढ़ लेना, वही तुम लपेट लेना। सोचिए, हरिश्चंद्र जैसे राजाओं को कफन ओढ़ना पड़ा। ये दिन भी देखने पड़े थे कि कफन ओढ़ना और कफन पहनना, कफन की लंगोटी, कफन की टॉवेल और कफन की सॉल। एक दिन तो क्या हुआ, रोहित को सांप ने डस दिया।
रोहित को सांप ने डसा। रोहित रोते रोते कहा, भाई कोई मेरी माँ से कह दो मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। माँ दौड़ी दौड़ी आई, पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया। पंडितानी की तबीयत खराब है, मैं पूजा में बैठा हूँ, कहीं नहीं जाएगी घर से। बेटे को सांप ने डस लिया है और घर से जाने नहीं दिया गया। भक्तों, अपने आप को बेच दिया तीनों प्राणियों ने। किस लिए? बोलो किस लिए? धर्म के लिए, सत्य के लिए। एक भारत वो था जो धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने आप को बेच देता था, बिक जाता था। और आज का भारत जो बात बात पे झूठ बोलता है, बात बात पे झूठ बोलता, बिक गए। बेटा मरा पड़ा था, मां सुबह से शाम तक बिजी थी, जा नहीं सकी। आखिरी में रात्रि को गई, बेटे को छाती से लगाया, बेटा मैं समय से आ जाती तो तुझे जरूर बचा लेती, पर बचा ना सकी। पर अब आधी साड़ी फाड़कर बेटा मरा, राजा का बेटा मरा, कफन नहीं था उसको उड़ाने के लिए, अपनी साड़ी फाड़ दी और साड़ी उड़ाई, और साड़ी उड़ा करके ले गई शमशान। दफना तो दूं, जब शमशान गई तो वहां रोने लगी। हरिश्चंद्र जी आ गए, देवी क्या हुआ? महाराज मेरा बेटा मर गया है, इसे यहां दफनाना है। हरिश्चंद्र बोले, जब तक टैक्स नहीं दोगी दफनाने नहीं मिलेगा। अब तो तारा रोने लगी, विधाता यदि कभी इसके पिता मिलेंगे, पूछेंगे मेरा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? अब जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र का भी कान खड़ा हुआ। हरिश्चंद्र बोले, देवी आपका नाम क्या है? मैं तारा हूं। अच्छा, तो क्या आप हरिश्चंद्र की पत्नी हो? हाँ। तारा समझ गई ये मेरे पति हैं, अब पहचान हुई। तारा देख के रोने लगी। अब पति का दुख, अब बेटे के मरने का दुख भूल गई। और पति की ये हालत देखिए, आप शमशान में क्या कर रहे हैं? शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था, चिताओं का धुआं लग लग के करी शरीर काला, वहीं रहो वहीं खाओ, क्या जीवन था। तारामती रोने लगी, आपकी ये हालत। और जब दोनों ने अब निर्णय लिया कि अब जीने से कोई फायदा नहीं, चलो गंगा में डूब करके अपने आप को समाप्त कर देते हैं। और जब गंगा में डूब के जाकर मरने लगे, अब सहा नहीं जा रहा है ये कष्ट। तब भगवान को लगा कि बहुत परीक्षा ले ली। जैसे ही गंगा में डूबने लगे, भगवान प्रकट हो गए, पकड़ लिया दोनों को। और भगवान ने कहा, धन्य है हरिश्चंद्र आप। भगवान ने उनका निर्मल तन वापस दिया, मरा बेटा जिंदा किया, उनका राज उन्हें वापस दिया। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये क्या था? भगवान ने कहा, आपकी परीक्षा थी, आपके धैर्य की परीक्षा थी, आपके सत्य की परीक्षा थी। आप बिक गए पर आपने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। धन्य, ये सत्य, ये भारत था। और आप कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक एक झूठ का हिसाब देना पड़ेगा मेरी मां। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक हैं।